स्त्रियों के किन गलतियों के कारण पुरुष दूसरे स्त्रियों से संबंध बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, समाज में पुरुष जब कुछ गलती करता है, कुछ ऐसी गलतियां होती है जिस कारण स्त्री चरित्रहीन बन जाती है। ठीक वैसे ही स्त्रियां भी कुछ ऐसे कार्य करती है जिनसे पुरुष उनसे दूरी बनाने लगता है। आज हम जानेंगे स्त्रियों ने ऐसी कौन सी गलती होती है, स्त्रियां ऐसी कौन सी गलती करती है जिस कारण पुरुष उनसे दूरी बनाने लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी श्रोतागणों से एक छोटी सी अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में राजेश नाम का एक युवा रहा करता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। गरीबी और तंगी के कारण उसने अधिक पढ़ाई नहीं की थी। उनका पूरा दिन का कार्य खेतों में काम करते हुए और अपने माता पिता की सेवा करते हुए गुजर जाता। दिन प्रतिदिन वह बड़ा होते चला गया और समय के साथ उनके माता पिता ने उनका विवाह कराने का निश्चय किया। राजेश अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उनके माता पिता को इस बात की चिंता थी कि उनसे विवाह कौन करेगा। इस तरह से कुछ दिन बीतते चले गए। कुछ दिनों के बाद राजेश के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। राजेश का विवाह एक शहर की लड़की से तय हो गया जिसका नाम राधिका था। राधिका बचपन से ही शहर में रही थी, इसलिए उसे गांव देहात के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। उसे जब पता चला कि जिनसे उसका विवाह होने वाला है वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। लेकिन उनके पिता को राजेश बहुत भाया था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का शादी राजेश से तय कर दी। हालांकि राजेश पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो रिश्तों को बहुत अच्छे से समझता और बहुत मेहनती व्यक्ति था। राधिका के पिता ने राजेश की अच्छाई और मेहनती को देखकर अपनी बेटी का विवाह इनसे कराने का निश्चय किया। राधिका को यह रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन पिता के दबाव में आकर उसने हाँ कर दी और उन दोनों का विवाह अच्छे से हो गया। विवाह होने के बाद जब पहली रात्रि थी, उसी समय राधिका ने अपने पति से कहा कि तुम मेरे पास नहीं आना, मैंने तुम्हें एक पति का दर्जा नहीं दिया है। राजेश को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने सोचा यह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है तो उसे कुछ समय दिया जाए जिससे कि वह गांव के परिवेश को समझ सके। राजेश ने भी उनसे जोर जबरदस्ती नहीं की और इसी तरह से कुछ दिन बीतते चला गया। राजेश सोचता था कि यह शहर की लड़की है, इसलिए मुझे पति के रूप में मानने में उसे अधिक समय लगेगा। लेकिन उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि वह उसके माता पिता की भी देखभाल नहीं करेगी। यह बात राजेश को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह अपनी पत्नी राधिका को कुछ भी नहीं कहता था। राजेश मन का बहुत सच्चा था। शादी होने के बाद भी उसने अपने माता पिता की देखभाल खुद से करता। दिन भर खेतों में रहता और शाम होने पर अपने पिता और माता के साथ कुछ समय व्यतीत करता। जब भी वह अपनी पत्नी के पास जाता, उसकी पत्नी हमेशा उससे दूरी बनाया करती थी। राधिका की एक बहन थी जो शहर में रहती थी, लेकिन शहर में होने के बावजूद भी वह एक स्वभाव से अच्छी लड़की थी। जब भी वह राजेश को देखती उसे बड़ा अच्छा लगता था। अपनी बहन के बर्ताव से उन्हें बड़ा दुख होता था,
लेकिन यह पति पत्नी के बीच में कुछ भी नहीं कह सकती थी। राजेश का जितना लगाव उसकी पत्नी के साथ ना हो सका, उससे अधिक लगाव अपनी साली से हो गया था, क्योंकि उसकी साली उसके ही माता पिता की देखभाल करता और सभी जरूरतों की चीजें उन्हें दिया करता था। इस चीज से राधिका को कोई ऐतराज नहीं था। राधिका तो मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो यह मेरा सारा काम कर दे रही है। इस तरह से समय बीतता चला गया और शादी के करीबन 6 महीने बीत चुके थे। राधिका की बहन अक्सर यहीं रहा करती थी। 6 महीने बीतने के बाद भी राधिका ने राजेश को अपने पति का दर्जा नहीं दिया हुआ था और ना ही वह घर के कामों को किया करती थी। इसके विपरीत उसकी बहन एक बहू के तौर पर सारी काम किया करती थी। हालांकि वह घर की बहू नहीं थी, लेकिन फिर भी जो एक बहू को करना चाहिए वह सभी चीजें किया करती थी। वह राजेश के लिए सुबह का खाना, दोपहर का और रात का सभी चीजों की व्यवस्थाएं दिया करती थी और साथ ही साथ राजेश के माता पिता की भी देखभाल वह करती थी। राजेश अपनी साली से बहुत खुश था। एक दिन की बात है, राधिका के कुछ दोस्त राधिका के गांव आए थे। वह सभी देखना चाहते थे कि शादी के बाद राधिका कैसे रहती है। राधिका को अपने दोस्तों के साथ अपने पति को मिलाने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए गांव के बाहर ही एक होटल में वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती। उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त रुपेश था, जिससे राधिका को बचपन से ही प्यार था। उसके साथ समय बिताना उसे काफी अच्छा लगता था। शादी हो जाने के बाद भी राधिका उसी से बातें किया करती थी। रुपेश देखने में ठीक था और साथ ही साथ वह पढ़ा लिखा शहर का लड़का था। राधिका के शादी हो जाने के बाद राधिका ने रुपेश से कहा, मैं अपने पति से दूर रहना चाहती हूँ, तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं तुम्हारे साथ अक्सर रहूंगी। राधिका के पिता के पास अधिक धन दौलत था तो रुपेश ने भी हाँ कर दी। जब उसके सारे दोस्त वापस शहर जा रहे थे तो राधिका भी रुपेश के साथ ही शहर चली गई, अपने पति को बिना बताए। राधिका ने एक कागज में लिखा कि मुझे खोजने की कोशिश ना की जाए, मैं शहर जा रही हूँ और इसके साथ नहीं रहना चाहती। जब यह बात राजेश को पता चला तो राजेश को बड़ा दुख हुआ। राधिका के पिता शर्म से अपने गर्दन को झुकाए हुए थे और राधिका की बहन भी वहीं पर मौजूद थी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए राधिका के पिता ने अपनी दूसरी बेटी से कहा कि तुम राजेश से विवाह कर लो और यहीं पे रह लो। राधिका की बहन को राजेश पहले से ही बहुत पसंद करता था। दोनों एक दूसरे के विचारों से घुल मिल चुके थे, तो उनके पिता ने दोनों का विवाह करवा दिया। राजेश भी इस चीज से खुश था कि चलो अब यह मेरे माता पिता की देखभाल अच्छे से करेगी और मैं निश्चित होकर अपने सभी कार्य करूंगा। दोस्तों, जब कोई स्त्री अपने पति को खुश नहीं कर पाती है, यह उनकी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है, तो उस स्थिति में पुरुष दूसरी स्त्री की खोज में रहता है। पुरुष का हमेशा यह विचार होता है कि उसकी स्त्री उसके माता पिता की सभी चीजों की देखभाल करे और उनकी सेवा करे। जो स्त्रियां अपने सास ससुर यानी अपने पति के माता पिता की देखभाल अच्छे से करती हैं, उसे अपने पति से बहुत अधिक प्रेम मिलता है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।